तो ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ बताने जा रहा हूं आप लोगों को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज एज यूजुअल, अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री लेक्चर्स देखना चाहते हैं मेरे, या एसएससी जेई के अलावा भारत में होने वाले किसी भी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं, दैट इज एनजी लाइव। ये आपको ओवरऑल प्लस कोर्स में, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कराता है। सो बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि मेडिटेशन एक्चुअली में हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। उस चीज को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि बेसिकली मेडिटेशन के थ्रू लोगों ने क्या क्या हासिल किया है। आप सभी को पता है कि हमारे पुराने ऋषि मुनि जो थे, विज्ञान के एक्चुअली में आने से पहले ही हम लोगों को कई ऐसे वैज्ञानिक तत्व देकर जा चुके थे, वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन देकर जा चुके थे, जिनके बारे में आज हम विज्ञान के थ्रू जानकर ये हैरान रह जाते हैं कि यार कितने साल पहले उन्होंने बता दिया था। तो कहीं ना कहीं वो कैसे किया करते थे, हम सभी को पता है कि मेडिटेशन के थ्रू किया करते थे। वो इतना ज्ञान हासिल कर लेते थे कि अपनी मेडिटेशन के थ्रू वो एक जगह बैठकर कई ब्रह्मांडों की ज्ञान भी आप लोगों को देकर चले गए हैं। तो सिंपल सी बात है कि मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है जो आप लोगों को जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जा सकता है। बात आती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर हमारे स्टूडेंट्स के लिए मेडिटेशन क्यों जरूरी है। देखिए, मेडिटेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। हम लोगों को एक चीज तो पता है, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट है जो 1 घंटा पढ़ता है और उसका दिमाग एकदम थक जाता है, फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसा अक्सर देखने को लगता है, या फिर उसको भूख लगती है, या फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। दूसरा स्टूडेंट है जो कि 5 घंटे लगातार पढ़ता है, उसके बाद भी बड़ा कूल रहता है, और आप देखेंगे कि उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकस्त नहीं होती कि वो इतनी मेहनत करके आया है। दो स्टूडेंट हैं, दोनों के अंदर सेम माइंड है, दोनों के पावर सेम है, दोनों को भगवान ने बराबर शक्ति दी है, दोनों सेम खाना खाते हैं, बट एक के पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी कैसे है और दूसरे के पास कम क्यों है। ये सारी चीज आती है एक ही सिनेरियो पर कि हमारा दिमाग काम करके कितना जल्दी थकता है, हमारे दिमाग के पास कितना ज्यादा स्टेमिना है, हमारे दिमाग के पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो स्ट्रेस को झेल सकता है। इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा सिद्धांत आता है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना स्ट्रेस झेल पाएगा। तो बात आती है यहां पर, यही एकमात्र वो की है जो हमारे दिमाग की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। देखिए, प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनके सिद्धांत और आजकल के विज्ञान के मुताबिक हम लोगों को यह जानने को मिला है, जो जितना ज्यादा दिमाग से स्ट्रेस को झेल सकता है वो उतनी देर तक अपने आप को कंट्रोल करके कूल शो कर सकता है, प्लस अपने काम को उतनी ज्यादा देरी तक करके सिद्ध कर सकता है, यानी कम समय में काफी कुछ हासिल कर सकता है। तो मेडिटेशन इज अ काइंड ऑफ द टूल जो आप लोगों को डेली करने से आपके दिमाग में एक पावर इंट्रोड्यूस करती है, आपके दिमाग की ताकत को बढ़ाती है, और आप लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस को झेलने के लिए पावर प्रोवाइड करती है। दैट इज ओनली द थिंग कि मेडिटेशन करती क्या है। अब आपको भी पता है कि हम लोगों के पास इतना दिमाग है कि विज्ञान को इतना बढ़ा चुके हैं कि एक जगह बैठकर दूसरी जगह की गलियों तक का सिनेरिया भी हम लोग देख सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। अब इंसान के पास शक्तियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन बात आती है कि हम उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग के पास उतनी ताकत नहीं है कि उतने ज्यादा ज्ञान को, उतने ज्यादा स्ट्रेस को, उतनी सारी चीजों को एक बारी में समेट सके। सिंपल सी बात है। तो एक चीज तो यहां से समझ आई कि मेडिटेशन करने से हम लोगों के दिमाग में पावर इंट्रोड्यूस होती है। मेडिटेशन करने से हम लोगों के दिमाग में वो बहुत सारी नॉलेज गैदर करने की शक्ति, दैट इज नोन टू बी एज द स्ट्रेस झेलने की शक्ति आती है। देखिए, सिंपल सी बात है, आपके पास जितना ज्यादा वर्क ऑर्डर होगा उतना ज्यादा आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल होगी, यानी आपके पास उतना ज्यादा ज्ञान का भंडार है जिसको देखकर आप स्ट्रेसफुल होते हैं। उसी स्ट्रेस को झेलने की ताकत को बोला गया है स्ट्रेंथ, यानी मेडिटेशन आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी इतने बड़े ज्ञान को अपने अंदर समेटने की शक्ति देता है। जरा सोचकर देखिए कितना कुछ है मेडिटेशन के अंदर। बात आती है कि मेडिटेशन से हमने ये तो देख लिया कि होता क्या है, क्या क्या फायदे आ सकते हैं और हमारे लिए क्यों जरूरी है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आती है कि मेडिटेशन करनी कैसे है। देखिए, मेडिटेशन करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने एक ही पर्टिकुलर फोकस्ड रहना, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति फोकस्ड रहना। वी नीड टू फोकस अबाउट एनी ऑब्जेक्ट। आपने सुना होगा अक्सर मेडिटेशन करवाने वाले आंखें बंद करवाते हैं, और मेडिटेशन क्यों आंखें बंद करके करी जाती है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है।
आपको सबसे आसान जो मेडिटेशन का स्टेप है, मेडिटेशन में बहुत सारे स्टेप आते हैं, आपने सुना भी होगा, और मेडिटेशन का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अपने बेसिक चीजों को खुद से फोकस रखना। भाई आप सांस लेते हैं, आप अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए। आप सांस ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं। एवरीबॉडी ब्रीथ एंड इट इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट वी नीड टू फोकस ऑन एनीथिंग। दैट इज द मेन की टू डू मेडिटेशन इन योर लाइफ। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हम चलते हैं तो अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हैं, हम बैठते हैं तो अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हैं, हम खाली बैठे हैं, आईज क्लोज करके अपनी सांस पर ध्यान दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। बात को समझना, जब आप खाली बैठे हैं, आंख बंद कर रखी है, तो आपके पास कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके पास कुछ है नहीं, यू आर जस्ट इन द एम्प्टी मोड। लेकिन उस समय आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रहा है, दैट इज योर ब्रीथ। आप जब उस टाइम पर अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं तो दैट इज वेरी बेसिक लेवल की आपके लिए बहुत आसान होता है आपकी अपनी ही सांस पर फोकस करना। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू द मेडिटेशन। आप धीरे धीरे ये करते हैं, दैट इज नॉट इजी वर्क, बट हाँ पॉसिबल तो है ना, इजी नहीं है बट थोड़े दिन में इजी बन जाता है। आप धीरे धीरे करके अपनी सांस पर फोकस करते हैं, आंख बंद करके करते हैं, क्योंकि आप लोगों को फोकस करने की पावर थोड़ी कम है। थोड़े दिन आपने करा, आपकी पावर थोड़ी सी बढ़ गई, आप आंखें खोल के भी कर सकते हैं। आप चल रहे हैं, चलते चलते अपने कदम को गिनने लग जाइए, अपने कदम को गिनने लग जाइए। जब आप चलते हैं तो आपके चारों तरफ बहुत कुछ होता है, आपको बहुत कुछ दिखता है, यानी काफी कुछ आपके दिमाग पे सीधा फोकस रहता है। तो उसी चीज को फोकस हमें करना है ढंग से, ताकि हम स्ट्रेसफुल ना बने। तो आप अपने कदम पे चलिए, अपने कदमों को गिनिए। आप कदम को गिन रहे हैं, ये आपका दूसरा स्टेप है, क्योंकि कदम को गिनना थोड़ा सा मुश्किल इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, तीसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, आप चलते चलते कदम भी गिन रहे हैं और अपनी सांसों को भी गिन रहे हैं। तीसरे स्टेप में मैं कह रहा हूं, जब आप अकेले चलते हैं तो कदम भी गिन रहे हैं, अपनी सांसों को भी गिन रहे हैं। हो गई दो चीजें। चौथे स्टेप में आप क्या करते हैं, आपकी ये आदत पड़ जाएगी, आप चलेंगे, आप अपने कदमों को भी गिनेंगे, आपकी सांसों को भी आप फोकस रख रहे हो। उसके साथ साथ जब आपके सामने कोई बात करता है ना, तो ट्रस्ट मी, आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर तो रहता है, लेकिन उसकी बातों पर भी रहता है। और बहुत ही कम समय में, आपको लगभग 1 महीने में आपको ये पॉजिटिव फैक्ट देखने को मिलेगा कि आपकी स्मरण शक्ति इंक्रीज हो गई है, आपका कंसंट्रेशन पावर इतना इंक्रीज हो गया है, क्योंकि आप जिस काम में लगते हैं उस काम पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो आपको वो चीज, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर वर्क का ज्ञान आपके दिमाग में अपने आप समाने लग जाएगा। आपको ये एहसास होने लग जाएगा कि हाँ, दैट इज द वंडरफुल थिंग, इट गिव्स मी सुपर पावर। और मैं बहुत ज्यादा जब इसको कर लेता हूं तो आपको भी अंदाजा है, सर ऋषि मुनि बहुत कुछ करके चले गए हैं, तो वो हम भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ द मेडिटेशन। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा व्हाट आई मीन टू से इन दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता, बट मेडिटेशन के सारे फैक्ट्स आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता था। बेसिकली हमारे दिमाग पे स्ट्रेस आता है, उसी स्ट्रेस के कारण हम थकते हैं, हमें नींद ज्यादा आती है, हमें बॉडी में पेन होने लगता है, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उसी स्ट्रेस को ओवरकम करना है कैसे, मेडिटेशन करके स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है।